हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी चल ही रही होगी। तो डियर फ्रेंड्स, नहीं भी चल रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये साल जो है वो बहुत ही गोल्डन चांस है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रीवियस वीडियो के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है डियर फ्रेंड्स। मेजरमेंट सब्जेक्ट अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है और मेजरमेंट सब्जेक्ट में भी मैंने 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से सारे टॉपिक कंप्लीट करते जा रही हूँ। और अभी उसमें भी मेजरमेंट में क्या चल रहा है, हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है डियर फ्रेंड्स। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है लोडिंग इफेक्ट, इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। ये हेडिंग पढ़ना डियर फ्रेंड्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ये लोडिंग इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कभी कभी लोडिंग इफेक्ट को रिलेट करके सेंसिटिविटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। इस टाइप के बहुत शॉर्ट से क्वेश्चन बनते हैं और वो अभी मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये पढ़ाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो लोडिंग इफेक्ट से भी क्वेश्चन आए हैं और वो यूपीपीसीएल में तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए लोडिंग इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पीएमसी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता दिए थे। आई होप कि आपने वो अच्छे से लर्न कर लिए होंगे या फिर समझ लिए होंगे, क्योंकि मैंने तो लर्न करने का रट्टाफिकेशन तो आपको कहा नहीं था। मैंने आपको 1 बाय 1 करके सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो भी हमारी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन थी उसी से रिलेट करके सारा कुछ अच्छे से समझाया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, टाइम खराब ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट के लिए आपकी टाइम को बचाने के लिए डियर फ्रेंड्स मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है। तो देखिए, हम लोग 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और आपका कोई भी डाउट्स हो डियर फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, व्हेन वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, टू द लोड। वोल्ट मीटर जो है जब कनेक्ट किया जाता है किस कंडीशन में, पैरेलल कंडीशन में, समांतर कंडीशन में, और किसके पैरेलल में, लोड के पैरेलल में। ठीक है, लोड के पैरेलल में जब जो आपका वोल्ट मीटर है वो पैरेलली कनेक्ट होता है तब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर कैरी सम करंट फ्रॉम सप्लाई ड्यू टू लो इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर लो सेंसिटिविटी। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि जब वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तब वोल्ट मीटर जो है वो कुछ करंट सप्लाई से कैरी करने लगता है, लेने लगता है। किसके कारण, लो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। इस पर अंडरलाइन कीजिए, लो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण या फिर लो सेंसिटिविटी के कारण। जो मैंने ग्रीन कलर में और में लिखा है, ये आपको जो जितना मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं डियर फ्रेंड्स। ये पॉइंट्स तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, अभी बताती हूँ आपको। तब क्या होता है, देखिए, देन वोल्ट मीटर शोज लेस रीडिंग फ्रॉम एक्चुअल रीडिंग। जो वोल्ट मीटर है वो क्या करता है, तब थोड़ी कम वैल्यू रीड करने लगता है एक्चुअल वैल्यू से। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, यानी कि एक्चुअल वैल्यू थी वहाँ पर रीडिंग आपकी आनी थी 10 एम्पियर और 10 वोल्ट, सॉरी वोल्ट मीटर की बात हो रही है, तो 10 वोल्ट आपको वहाँ पर मेजर करनी थी वैल्यू, बट वहाँ पर कितनी आ रही है, कुछ 8.5 समथिंग कुछ वैल्यू आपको फाइंड हुई। तो वहाँ पर कुछ कम वैल्यू ये रीड करने लगता है एक्चुअल वैल्यू से। वो किसके कारण करता है, देखिए, ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट। वो जो लेस वैल्यू रीड करता है वही आपकी लोडिंग इफेक्ट की वजह से रीड करता है। ठीक है, अब देखिए लोडिंग इफेक्ट जो है वो किसके कारण होता है ये आपको बताते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट इज मैनली काउज्ड बाई, ठीक है, लोडिंग इफेक्ट इज मैनली काउज्ड बाई, लोडिंग इफेक्ट मैन रूप से कारण है, लोडिंग इफेक्ट का कारण है बाई लो सेंसिटिविटी।
लो सेंसिटिविटी के द्वारा ऑफ वोल्ट मीटर, लो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर, यानी कि जो वोल्ट मीटर है उसकी कम सेंसिटिविटी होगी तब, या फिर डियर फ्रेंड्स और लो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, या फिर आपके वोल्ट मीटर का जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो, उस कंडीशन में भी आपकी जो वैल्यू है वो लेस रीड होगी एक्चुअल वैल्यू से। और इसी को कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू से कुछ वैल्यू कम फाइंड हुई है, वहाँ पर मेजर्ड वैल्यू कम मिली है आपको, तो वही आपकी क्या है, वही आपका लोडिंग इफेक्ट है। वहाँ पर आप कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स में लोडिंग इफेक्ट है, इसी वजह से आपको एक्चुअल वैल्यू से लेस वैल्यू फाइंड आउट हुई है। ओके, तो देखिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं डियर फ्रेंड्स। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। मैंने ये चीज़ें प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की हैं। प्रीवियस वीडियो का मतलब है जब मैंने आपको वोल्ट मीटर और एमीटर डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने आपको ये वैल्यू वहाँ पर भी डिस्कस की थी। ये फिर से आपको रिमेंबर करवाने के लिए मैंने फिर से ये पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं कि आप ये भूलें ना, क्योंकि यहाँ ये जो पॉइंट है वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं डियर फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों करते हैं, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि वोल्ट मीटर आइडियल था या फिर जो डिपेंडेंट था, वोल्टेज सोर्स जो है वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था या फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स था। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो हमने ये दो पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं कि जो आपका आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो आइडियल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, आइडियल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये फ्रेंड्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, चाहे वो करंट हो या फिर वोल्टेज हो, बट ये डिपेंडेंट होगा। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे वैल्यू दिए होगा, जैसे ये करंट है और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स दे दे, तो मैंने आपको क्या बताया था, ए आई के फॉर्म में आपको देगा और यहाँ पर बी आई के फॉर्म में कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। जहाँ पर मैंने आपको ये भी मैं चीज़ें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में डिस्कस कर चुकी हूँ डियर फ्रेंड्स, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पर डिस्कस की हैं। देखिए एक पॉइंट और है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दो पॉइंट और हैं, क्या है, वोल्टेज सोर्स जो होता है वो आपका एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, आप वहाँ से देख सकते हैं एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन, उसकी किस तरह से आप पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। वोल्ट मीटर जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है डियर फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर जो है वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसीलिए आप कभी भी वोल्ट मीटर को वोल्टेज सोर्स से रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि आप कभी भी वोल्टेज सोर्स को वोल्ट मीटर नहीं समझना है। वोल्टेज सोर्स एक अलग चीज़ है, वो एक एक्टिव एलिमेंट है, और जो वोल्ट मीटर है आपका या फिर एमीटर है आपका या फिर गैल्वेनोमीटर या डायनामोमीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स दे दे तो वो आपका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। कुछ हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचता है कि आप लोडिंग इफेक्ट को, यही चीज़ ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, कि आप इंस्ट्रूमेंट्स में लोडिंग इफेक्ट तो क्रिएट हो गया किसके कारण, लो सेंसिटिविटी के कारण, या फिर आप जो वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लो हो, तो लो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण और किसके कारण, लो सेंसिटिविटी के कारण। अब देखिए मैंने आपको कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की सेंसिटिविटी लो होगी तो उसका टॉर्क टू वेट रेशियो भी लो होगा, और टॉर्क टू वेट रेशियो लो होने का मतलब है उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम होना, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम होगा उतना ही पॉइंटर कम ऑक्सीलेट करेगा, और कम ऑक्सीलेट करने का मतलब है इसीलिए वो क्या करेगा, वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू मेजर करेगा। तो यही आपका क्या है, ये आपका एक तरह से माना जाता है, ये आपका
जब आप पीएमसी एज ए वोल्ट मीटर यूज करेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट हेडिंग ये पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि पीएमसी एज ए वोल्ट मीटर जब आप यूज करते हैं तो पीएमसी एज ए वोल्ट मीटर में मैंने आपको वोल्ट मीटर की सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या बताई थी कि जब वोल्ट मीटर आप यूज करते हैं कहीं पर भी तो वोल्ट मीटर के पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस यूज कर देते हैं जिसका मान बहुत कम होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आप वोल्ट मीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं जब आप रेंज को बढ़ाते हैं, वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाते हैं, उसी को कहते हैं कि पीएमसी यूज एज वोल्ट मीटर या फिर पीएमसी एज ए एमीटर। एमीटर की तरह आप यूज करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वो एक बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आप यूज करते हैं, ठीक है, एमीटर में यूज करते हैं। तो जब मैंने वोल्ट मीटर एंड एमीटर जब पढ़ाया था सिंपली, वहां पर ये चीजें डिस्कस की थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। ये बहुत छोटी छोटी चीजें। आप सोच रहे होंगे कि मैम बहुत ज़्यादा डीपली हर चीज़ को मतलब करवा रही हैं, यहाँ पर लेक्चर में हर चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली बता रही हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो आपको पीएमसी एक लेक्चर में ही ख़त्म हो सकता था, बट वहाँ पर कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स भी छूट सकते थे जो आपको कहीं से भी किसी भी बुक में नहीं मिलते, बट जब आप एग्ज़ाम देने जाते तो आपको एग्ज़ाम में मिलते, ठीक है, वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली मिलते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपको इन सारे छोटे छोटे जो लेक्चर हैं मेरे, वो सारे करवाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि हम लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है। हेडिंग है आपकी फॉर मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी हाई और इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी हाई। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर का, वो दोनों ही हाई होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी लोडिंग इफेक्ट क्रिएट ना हो तो आपको जो वोल्ट मीटर है वो आपको कैसा लेना पड़ेगा, उसकी सेंसिटिविटी भी हाई हो और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हाई हो। ओके, जब इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा तभी उसकी सेंसिटिविटी हाई होगी और सेंसिटिविटी हाई होगी तभी उसका टॉर्क टू वेट रेशियो भी हाई होगा। और टॉर्क टू वेट रेशियो जितना ज़्यादा होता है डियर फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट्स, उतना ही हमारा एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट करता है, उतना ही वो सुग्राही माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसीलिए हम लोग पीएमसी यूज करते हैं क्योंकि उसका टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म लिखवाना है, वो यहीं पर ही लिख लीजिए। देखिए, इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या है देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का एंड सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर की, वो दोनों ही किसकी ज़्यादा हैं या किसकी कम है, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो देखिए, आप हेडिंग डालेंगे इन टर्म ऑफ RIV एंड किसके टर्म में, सेंसिटिविटी एस के टर्म में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर RIV एंड एस का मतलब है सेंसिटिविटी, ठीक है। अब देखिए, आप इस टर्म में समझ रहे हैं, ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, या फिर आप देखिए, या फिर आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहिए या फिर सेंसिटिविटी कहिए, बात दोनों की एक ही है। अभी मैंने क्या डिस्कस किया है, जिस इंस्ट्रूमेंट्स की का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा उसकी सेंसिटिविटी भी हाई होगी, और जिस इंस्ट्रूमेंट्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होगा उसकी सेंसिटिविटी भी लो होगी, ठीक है।
तो इसी टर्म में हम लोग समझ लेते हैं, या फिर सेंसिटिविटी आप याद रखिए ओनली, और आप उस टर्म को याद रखिए कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स की एक चीज़ याद कर लीजिए, सेंसिटिविटी अच्छी होगी तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अच्छा होगा, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मॉसफेट, ठीक है। आपका जो मॉसफेट होता है डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा है तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस करूंगी वहाँ पर। तो मॉसफेट टाइप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जितने भी हैं, जैसे कि मॉसफेट टाइप, ठीक है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है डियर फ्रेंड्स। ओके, ये जो जिधर मैं ये इसका मुंह खुला रखूंगी उसका मतलब है वो ग्रेटर है देन किससे, इधर जो चीज मैं लिखूंगी उससे, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे फैट, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टाइप, इससे कम इसकी होती है। ये किस टाइप के हैं, ये ड्राइव टाइप के बोले जाते हैं, ड्राइव टाइप इंस्ट्रूमेंट्स बोले जाते हैं। FET टाइप जो भी इलेक्ट्रिक वोल्ट मीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्ट मीटर में FET यूज किया जाता है डियर फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है इसकी। तो ड्राइव टाइप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें आप उसकी सेंसिटिविटी क्या है, मॉसफेट से कम होती है। आप देखिए FET से कम किसकी होती है, BJT की, ठीक है, BJT, ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसकी होती है। ये भी ड्राइव टाइप ही है BJT। अब देखिए उससे कम किसकी होती है, उससे कम होती है, ये यहाँ पर सिंबल गलत लग गया है, उससे कम होती है PMMC की, उससे कम होती है PMMC की, ठीक है। और PMMC के बाद उससे भी कम होती है MI की, MI इंस्ट्रूमेंट जो आपका होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी होती है, ठीक है। और उससे भी कम होती है EMMI, ठीक है, EMMC होता है, ठीक है, EMMC, या फिर इसको EDM भी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, EDM, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो है सेंसिटिविटी वो सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे कम होती है। आई होप कि ये लास्ट के 2 पॉइंट्स नहीं दिख रहे होंगे, तो इन 2 पॉइंट्स को आप ऊपर नोट करेंगे। PMMC से आगे यहाँ पर एरो लगा है, इसके बाद PMMC का एरो यहाँ पर लगा देते हैं। अब आप यहीं पर लिख लीजिए MI और यहीं पर लिख लीजिए EMMC और यहीं पर लिख लीजिए EDM, ओके, EDM या फिर EMM, सॉरी ये EDM और EMMC ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी ये क्या है, सेंसिटिविटी के फॉर्म में मैंने आपको ये क्रम लिखवा दिया है। ये क्या है, आपकी सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, मॉसफेट की, उससे कम फैट की, उससे कम BJT की, उससे कम PMMC की, और उससे कम होती है MI की, और उससे कम होती है EDM की। ओके, तो आपको ये सारे जितना मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है, इससे डियर फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं, ये कुछ भी यहाँ पर फालतू नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो मिलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में, और आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और अपनी स्टडी आप कंटिन्यू बनाए रखिए, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आप अपना कंटिन्यू करते रहिए। और आपके पास 3 से 4 महीने हैं डियर फ्रेंड्स UPPCL JEE की वैकेंसी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये 4 महीनों में आप अपना सारा सिलेबस कवर कर लें और उसके शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर लें, और आप प्रैक्टिस भी करते रहें साथ में ही। जो मैं यहाँ पर टॉपिक करवाती हूँ उसके क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलते हैं, आप उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। और अगर आपको उन क्वेश्चंस में डाउट आता है तो आप मुझे शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।